बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिक सजाद अली यूट्यूब की चैनल में दोस्तों आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक 20 एम्पेयर का चाइना चार्जर लेकर आए हैं जिसमें शायद कोई पार्ट है जो कि आज की वीडियो में हमने आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाना है कि इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो अभी जो है ना इसको हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये आप देख सकते हो दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा, तो इसकी अभी स्क्रू ओपन कर लेते हैं, जल्दी से ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो जब तक मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तब तक मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर वक्त मिलती रहे। जी दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो स्किप करोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। दोस्तों अब ये चार्जर जो है ना ये ओपन हो चुका है और जो बात मैंने बतानी थी वो ये थी दोस्तों कि आज की वीडियो में हमने इस चार्जर को KLY सर्किट के ज़रिए आप लोगों को ठीक करके दिखाना है कि कैसे KLY सर्किट के ज़रिए इसकी मेन सप्लाई को ऑन कर सकते हैं आप लोग। जो कि इस चार्जर का मेन सप्लाई है वो ठीक है क्योंकि हमने इसको पहले से चेक किया हुआ था। आप लोगों को दिखा लेता हूँ, ये देख सकते हो आप, इसकी मेन सप्लाई ठीक है, लेकिन मेन सप्लाई के बाद जो इसका इसका चार्जिंग का सर्किट होता है वो शॉर्ट हो चुका है, तो विदाउट KLY ये ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों हमने जो है ना इसमें KLY सर्किट आज आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखा देना है कि कैसे एक KLY सर्किट आप इसी तरह के चार्जर में लगाकर उसको मेन सप्लाई ऑन कर सकते हैं। दोस्तों तो ये हमारे पास किसी और कंपनी का है, लेकिन आप लोग KLY कंपनी का ही लगा देना क्योंकि KLY का एक बेस्ट सर्किट है, बेस्ट, वो बहुत ही आला है, आप वही ही लगा देना। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको अगेन चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो इसका LED इसका आउटपुट ऑन नहीं हो रहा, लेकिन इसकी मेन सप्लाई जो कैपेसिटर तक, जो 400 वोल्ट कैपेसिटर तक इसकी सप्लाई है वो ठीक है, लेकिन उसके आगे ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको हम इसमें से ऐड कर लेते हैं, इस सर्किट में से। तो यहाँ पर ये जो ब्रिज आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस ब्रिज, ये सिल्वर का ब्रिज जो है, इसमें से EPT लगी होती है बेस NF सेट, जो कि इस सर्किट में ख़राब थी, हमने ऑलरेडी उसको निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पर इस ब्रिज की 3 पाव होते हैं, जो यहाँ पर EPT लगी होती है ना, 20 NF सेट या 10 NF सेट, उस EPT की 3 पाव होती है। और ये हमारे पास जो सप्लाई है इसकी भी 3 तारें हैं इस KLY की, तो इसको हमने वहाँ पर ऐड कर देना है सिवाय इस ब्लू तार की, और यहाँ इस ब्लू तार को हमने हटा देना है। और ये जो हमारे पास काला एंड रेड ये 2 तारें बचती है, इसको हमने इस सप्लाई में कैसे लगाना है वो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है, ये इसका माइनस साइड है। एक वायर को हमने, जो हमारे पास ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाले को हमने कैपेसिटर के माइनस साइड पर लगा देना है। जो हमारा कैपेसिटर है ना, यही जो मैंने लगा दिया, ये माइनस, और ये जो हमारे पास प्लस बचा है ना, इसको हमने यहाँ पर जो EPT लगी हुई है, यहाँ पर ये इस EPT के दरमियान में जो बीच का पाव होता है, पहले इसको, इस ब्रिज को हटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखा लेते हैं कि इसको कैसे यहाँ ऐड कर देना है। तो इसको जल्दी से हटा लेते हैं। जी दोस्तों, तो अभी ये यहाँ से हट गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारे पास EPT थी उसकी इसी तरह की 3 पाव होती है, 1 2 3। तो उसका जो बीच वाला पाव है ना, उसमें से हमने ये रेड वाला तार ऐड कर देना है, वहाँ पर इसको सोल्डर कर देना है। तो अभी मैं इसको जल्दी से सोल्डर कर लेता हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है वीडियो स्किप ना करना, अगर आप लोग वीडियो स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये दोस्तों अभी ये सोल्डर हो चुका है। इसकी जो आसपास के पाउच हैं उसको इसी तरह टेस्टर से साफ़ कर देना। अच्छा दोस्तों, अब इसको हम मेन सप्लाई से चेक करेंगे कि आया हमारा KLY सर्किट
ठीक है या नहीं है, और आया इससे हमारा चार्जर ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो अभी इसको करंट दे देते हैं 220 का। लेकिन जब भी आप कोई भी चार्जर चेक करो तो आप उसको सीरीज़ बोर्ड में चेक कर देना। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर जो लाइट है ना वो ऑन हो चुका है, जो देख सकते हो दोस्तों आप सब, ये लाइट अब ओपन हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये चार्जर अब ठीक हो चुका है। जी दोस्तों, तो अभी मज़ीद भी हम इसको बॉडी में फिक्स करने के बाद आप लोगों के सामने अभी जो है ना इसको बैटरी की वायर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि ये कितना एम्पेयर चार्ज करता है नहीं करता, और आपको एडजस्टमेंट का भी बता लेते हैं कि इसके एलओआई सर्किट से आप इसका एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो के एलओआई सर्किट का। क्योंकि जब आप किसी भी चार्जर को एलओआई का सर्किट लगाओ तो उसका जो यहाँ पे साइड पे वॉल्यूम लगा होता है ना, उसका काम ख़त्म हो जाता है। उसका जो एम्पेयर है ना वो आप के एलओआई सर्किट से ही फिक्स करोगे। तो अभी दोस्तों ये हमारे पास 2 बैटरी की वायर्स हैं जो साइड पे लगे हैं, उसको हमने ऐड कर दिया है। अभी इसका एम्पेयर चेक करेंगे। दोस्तों ये सीरीज़ लैम्प कर रहा है, जिसका मतलब है कि आगे एम्पेयर जा रहा है। जी दोस्तों, तो अभी इसको डायरेक्ट करंट दे देना है। जी दोस्तों, तो आपको ये नज़र आ रहा है जो 7 एम्पेयर का चार्ज ये आउटपुट 7-8 एम्पेयर का आउटपुट चार्ज करता है। दोस्तों यहाँ पर इसमें एक वेरिएबल लगा है, ये इससे आप इसका चार्ज मिनिमम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसको हमने 5 पर छोड़ दिया है 6 पर। दोस्तों ये वेरिएबल जो है ना ये इसका एडजस्टमेंट है, मतलब जिसका आप चार्ज वगैरह एम्पायर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपने चाइना चार्जर का 10 एम्पेयर से नीचे का चार्ज छोड़ देना है, मतलब 5 से लेकर 6, 7, 8 तक। और चूँकि ये छोटा चार्जर है तो इसका 6 से 7 तक का भी है, इस पर हमने 6 एम्पेयर जोड़ दिया है। तो दोस्तों अभी इसको हमने बॉडी में फिक्स कर देना है वापस जल्दी से, और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को अगेन चेक करेंगे एक बार। जी दोस्तों, तो यहाँ पर ये आप लोगों को ये सिल्वर का जो रिश्ता ये नज़र आ रहा है। दोस्तों आपने इसको इस APT के ऊपर लगा देना है ताकि ये इसको कूल करे, क्योंकि ये कूलिंग के बिना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको आपने इसके ऊपर लगा देना है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो, इसको ठंडा रखता है ये। तो आपने इसको स्क्रू के ज़रिए यहाँ पर इसके ऊपर लगा देना है जल्दी से। जी दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने वीडियो को फॉरवर्ड इसलिए किया क्योंकि इसको प्लास्टिक की बॉडी है, बंद करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों अभी इसको हमने अगेन बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। इसकी 2 प्लस एंड नेगेटिव वायर है, इसको हमने बैटरी के साथ ऐड कर देना है, माइनस को माइनस के साथ एंड प्लस को प्लस के साथ। अभी इसको हमने करंट दे देना है। दोस्तों आप देख सकते हो सीरीज़ अगेन इसको मेन सप्लाई 220 की डायरेक्ट दे देनी है। ये आप लोगों को दोस्तों नज़र आ रहा है, ये अभी ऑन हो चुका है, इसका पेन भी चालू है। आप लोगों को ये मैं प्रूफ के साथ बता लेता हूँ कि कैसे हमने एक एलओआई सर्किट के ज़रिए चाइना के चार्जर को रिपेयर कर दिया। दोस्तों आपसे फिर भी कहूँगा कि इसका एम्पेयर आपने ज़्यादा नहीं छोड़ देना है, 5-6 का भी है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको ख़राब होने का ख़दशा होता है। जी दोस्तों, तो वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, और आपसे लास्ट में एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू।